पश्चिमी देशों की चोरी भारत अब पकड़ रहा है और भारत को नीचे दिखाने की जो साजिश कर रही है भारत ने किया। भारत विरोधी पश्चिमी देशों का भंडाफोड़ और अब विदेशियों को भुगतना पड़ेगा। उनका नतीजा दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स। ये पश्चिमी देशों का क्या एक प्रोपेगेंडा है? भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का चलाया गया एक नया प्रोपेगेंडा है दोस्तों। ये ग्लोबल इंडेक्स भारत के खिलाफ साजिश फैलाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही पावर माना जाता है। अब ग्लोबल इंडेक्स नेगेटिव फैलाने का टूल्स बनता जा रहा है। दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स किसे कहते हैं? ग्लोबल पीस इंडेक्स है, जिसमें एक सूची जारी की जाती है कि दुनिया की ये देश के नाम है और इनकी ये रैंकिंग है और इस देश में बहुत अधिक शांति और इस देश में सबसे कम शांति है। और दूसरा है हंगर इंडेक्स। इसमें होता है, बताया जाता है कि किस देश में सबसे अधिक भूखमरी है और किस देश की जनता नागरिक भरपेट भोजन करती है। और तीसरा ऐसा ही एक इंडेक्स है जिसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वह देश वे सबसे सर्वोच्च रैंकिंग में होते हैं जिस देश के प्रेस को इतनी छूट होती है कि वह अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अभद्र बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। ऐसे देश जहां प्रेस को एकदम फ्री रखा गया है। और इस इंडेक्स में दूसरा देश होता है जहां पर प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। उसे देश का लीडर, डिक्टेटर जो कहता है, प्रेस वही सुनाती है, छपती है। दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स में यह 3 इंडेक्स ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने के लिए, उसके लीडरशिप को धूमिल करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, अब इसे पकड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वह भी हमारे देश भारतवासियों के लिए। इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के विरोधी पश्चिमी देशों का भंडाफोड़ करेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, दुनिया में सबसे अधिक शांति वाले देश की चर्चा करेंगे। इस इंडेक्स में भारत को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत एक स्थिर ग्रोइंग लोकतंत्र है और इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां रैंक दिया गया है, जो काफी आप विश्वसनीय है। वही यूके फ्रांस को देख लीजिए, 37वां 37th रैंक दिया गया है, जो कि वहां पर आए दिन दंगे होते रहते हैं। और भारत सरकार ने यहां तक की भी कह दिया है कि यूके जाने वालों को पहले ही सोच समझ लेना चाहिए। और वहीं फ्रांस को भारत से भी ऊपर रैंक दिया गया है, 67th रैंक दिया गया है। वहां पर भी हर एक दिन देंगे हड़ताल होते रहते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को देख लीजिए, जहां इस समय तक था, पलट हो चुका है, दंगे हो रहे हैं और इसके पहले भी दंगे होते रहते थे। उसे भी भारत से ऊपर 88वां रैंक दिया गया है और वही भारत को 126वां रैंक में रखा गया है। दोस्तों, अब आप ही बताएं, यह भारत के प्रति कौन सा नजरिया है? क्या भारत को बदनाम करने की यह पश्चिमी देशों की साजिश नहीं लग रही है? दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस में आए दिन देंगे, विवाद, हड़ताल, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। पेरिस में ओलंपिक प्लेयर्सों के साथ चोरी की भी घटना सामने आई है। यूके में सिविल अनरेस्ट जारी है। इसके बाद भी सूची भारत से बेहतर रैंक दिया गया है। इन दोनों देशों को और हमारे पड़ोसी देश को देख लिए, बांग्लादेश, जो आज़ादी के बाद से ही हर समय दंगे फसाद होते रहते हैं। बांग्लादेशी अपने देश से पीड़ित होकर भारत में रहने के लिए निवास ढूंढते हैं, कानूनी गैर कानूनी माध्यमों से। और यह पश्चिमी देश कहते हैं भारत से भी शांतिपूर्ण देश है बांग्लादेश। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो रैंकिंग दी गई है, ये सही है, भारत के फेवर में है या नहीं? आप ही कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आगे जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल भूखमरी की इंडेक्स, जिसमें बताया जाता है किस देश में ज्यादा भूखमरी है और किस देश की जनता पेट भर भोजन करती है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत अपने इतना बड़ा और विशाल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए इतना बड़ा मुहिम चला रहा है। राशन कार्ड बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और जिनको बना है वहां किन किन को राशन मिलता है। भारत अपने इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जाना जाता है। भारत को उसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां रैंक दिया गया है। दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, जहां पर लोग आटे के एक एक दाने के लिए आपस में लड़ते हैं। एलपीजी गैस को देख लीजिए, जहां हमारे देश में सिलेंडरों में दिया जाता है, वहीं पाकिस्तान में पॉलीथीन में गैस भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका, जहां की पूरी सरकार गिर चुकी है, पूरा आर्थिक सिस्टम करप्ट हो चुका है। इन जैसे देशों से भारत को पीछे रखा गया है और यह रैंकिंग तब तय की गई है जब भारत अपने देश में इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में पूरे देश के गरीब जनता को, नागरिकों को फ्री में राशन देने का काम कर रहा है। सोच लीजिए, भारत 140 करोड़ की आबादी है। कितने बड़ी आबादी को भारत सरकार खाना मुहैया कराती है? दोस्तों,
पश्चिमी देशों का कहना है कि सरकार जब फूड दे रही है, इसका मतलब वहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तभी सरकार दे रही है। सोचिए दोस्तों, जिस देश में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, आतंकवादियों द्वारा पूरे देश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है, उसे देश को भुखमरी की चपेट में आग में झोंक दिया जा रहा है, उसे देश को भारत से ऊपर रैंक दिया जा रहा है। लेकिन वही भारत जो अपने देश में कई सारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है, उसको नीचे रखेंगे। अब आप ही बताएं दोस्तों, ये तर्क कहां तक सही है? ये सिस्टम, ये जो नजरिया है, ये भारत को टारगेट किया है कि भारत को हम बदनाम करके ही रहेंगे। आपको बता दें, भारत में 80 करोड़ के आसपास गरीब जनता को मुफ्त में राशन दिया जाता है। इसके बाद 8 करोड़ के आसपास बच्चों को, जो कि 6 साल से कम उम्र के हैं, और वहीं 2 करोड़ के आसपास गर्भवती महिलाओं को और नई औरतों को भारत में न्यूट्रिशन फूड से लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें 3.5 मिलियन मीट्रिक टन फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहे हैं। अब आप ही बताएं दोस्तों, यह सब सुनकर क्या आपको लगता है भारत में पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी है, श्रीलंका से भी ज्यादा भुखमरी है, बांग्लादेश से बदतर है हमारे देश की व्यवस्था? अब आप ही बताएं दोस्तों, क्या यह आंकड़े सही हैं? आप सूडान को ही देख लीजिए। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट से पता चला है कि वहां की आधी आबादी भुखमरी से ग्रस्त है। उसे देश को 103वां रैंक दिया गया है, 103rd रैंक, और वही भारत को 107वां रैंक। ये कहां से सही आंकड़ा है? आपको बता दें, ये इंडेक्स इतने बड़े आबादी वाले देश में मात्र 3000 लोगों की सर्वे पर निर्धारित किया जाता है, और उसमें ऐसे सवाल किए जाते हैं जो हमारी और आपकी सोच से परे है। पूछते हैं, क्या आपको जितना खाना चाहिए उतना खाना मिला है या उससे कम खाए हैं? मतलब आपसे पूछते हैं, भाई साहब आपने कितनी रोटी खाया है? अगर आप 10 रोटी खाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि नहीं, मैं 10 रोटी नहीं खाई, 8 ही खाई, लेकिन अगर 2 और मिल जाते तो खा लेता। इस आधार पर भारत को भुखमरी इंडेक्स में कर दिया गया है, वह भी हमारे पड़ोसी भुखमरी झेल रहे देशों से भी नीचे कर दिया है। क्या ऐसे सवाल पूछकर भारत भुखमरी के देशों में आ जाएगा, जो कि 3000 लोगों के सर्वे पर इतनी बड़ी आबादी वाले देश को भुखमरी के रैंक में रख दिया जाता है? एक और रैंक है ग्लोबल रैंक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ऐसा इंडेक्स जिसमें किसी देश के सारी जनता, सारे लोग सबसे अधिक खुश हैं, उसे देश को सबसे ऊपर रखा जाएगा, और जहां खुशी नाम की चीज नहीं है या खुशी कम है, उसको उससे नीचे रखा जाएगा। अब इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक शब्द टूल है जिसका इस्तेमाल करके भारत को इसमें भी नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत 2024 के सर्वे के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां रैंक 126th रैंक में रखा गया है। अब आपको बता दें, हमारा देश यूक्रेन से भी दुखी है, रसिया से भी ज्यादा दुखी देश है। वह भी ऐसे समय का आंकड़ा है, इसी साल का, जब रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। वहां की हालत खराब है। अब सोच लीजिए, उसके बाद भी हमें वहां से भी गए गुजरे हैं। फिलिस्तीन से भी नीचे हैं, जहां पर इतनी बड़ी तबाही मची है, वहां पर जनमत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वहां से भी भारत को नीचे रखा गया है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इस रैंकिंग को किस तरह से बनाया गया है, कहां से सही लगता है, कहां से गलत दिखाता है, इसको बनाने वाले कौन हैं, क्या सोच समझकर इसको बनाया है? अब आपको नहीं लगता कि ये भारत के खिलाफ एक साजिश है? जो देश युद्ध से ग्रसित है, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है, वह हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर है। म्यांमार को देखते हैं, जहां पर मिलिट्री रूल चलते हैं, जिस देश में सेवा का शासन है म्यांमार के अंदर, जहां पर डेमोक्रेसी की कोई नामो निशान ही नहीं है, उसे देश को भी भारत से ज्यादा खुशी वाला देश बताया जा रहा है। इससे साफ नजर आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स टूल भारत के खिलाफ, भारत को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यह भारत के खिलाफ साजिश है, भारत विरोधी है, और भारत को हर तरफ से बदनाम करने की कोशिश है। भारत को नीचा दिखाने के लिए एक और टूल बनाया गया है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में सारी हदें पार कर चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन चल रहा है, उसे भारत से ऊपर रैंक दिया गया है। इसका मतलब अफगानिस्तान में प्रेस जो चाहे बोल सकती है, छाप सकती है। भारत से ज्यादा फ्रीडम है अफगानिस्तान में। अब आप ही बताएं, तालिबान वालों के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ छाप रहे हैं, तो क्या वह छोड़ेंगे अफगानिस्तान पर? कब्ज बनाते समय कितने प्रेस वालों को गोली मार दिया गया था, ये नहीं देखा गया। तालिबान प्रेस वालों को चुप करने में फेमस है। उसे देश को भी प्रेस फ्रीडम में भारत से ऊपर रैंक दी गई है। पाकिस्तान, जहां पर जर्नलिस्ट को खत्म कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, आज वह भी भारत से ऊपर है। दोस्तों, यह सब इंडेक्स सिर्फ भारत के खिलाफ बनाए गए हैं।
भारत के छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि भारत बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा है। इसीलिए इसे हर तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ने पर इसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल किया जाए इसके। दोस्तों, ये इंडेक्स सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है। देश के और भी कई ऐसे देश हैं जो डेवलप कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है। इस इंडेक्स में पहले से ही बना दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि किस देश को टारगेट करना है, किसको नहीं। सिर्फ ये भारत के खिलाफ हैं। और इस इंडेक्स में जो सर्वे किया जाता है, इनके लिए जो बनाया जाता है, सर्वे करने वाला मेथडोलॉजिक्स इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाता है, वह मैनिपुलेशन अलाउ करता है कि चेंज कर लो अपने आंकड़ों को। ये जो इंडेक्स है, पश्चिमी देशों के जो हितैषी हैं, उनके नेगेटिव को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दे, स्टेबल ग्रोइंग भारत पश्चिमी देशों के इमेज को खराब कर देता है। कई दशकों से पश्चिमी देश अपने आप को सफल, संपन्न और हैप्पीनेस देश बताया है, और भारत का बढ़ता प्रोग्राम विकसित होना पश्चिमी देशों को खलल पहुंचना है। इसी कारण पश्चिमी देश भारत के खिलाफ कई टूल्स, प्रोपेगेंडा चलाकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई सारे देश जो विकासशील हैं, उनका टारगेट किया जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? इस ग्लोबल इंडेक्स पर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनों के पास। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।